अदालत का मुल्जिमा को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म भी दिया गया है। मुल्जिमा को मेन केस में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। नताशा की तरफ से फारूक नाइक ने दलाइल दिए और अब उनकी जमानत को मंजूर कर लिया गया है। महज 10 लाख के मुचलकों के उनकी जो इस वक्त जो जमानत थी वो मंजूर कर ली गई है और 10 लाख के मुचलके देने का उन्हें कहा गया है। इस हवाले से हम तफसीलात लेते हैं, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। तो हम अपने नुमाइंदे को भी कॉल पर लेने की कोशिश करेंगे, उनसे जाने की सूरत हाल क्या है। ज़मानत हो चुकी है नताशा की तरफ से, फारूक नाइक ने दलाइल दिए और इस बारे में मज़ीद हम जानेंगे। आपको बताएं कि FIR में फ्री कैन में सुलह हो गई थी और ये वाक़या पेश आया था कारसाज में, जहां पर मुल्ज़िमा नताशा ने काफ़ी लोगों को कुचला था, जिसमें 2 मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे और अब उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे से। जी हाँ, वकास हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, क्या पेश रफ्त है इस केस में? देखिए, सिंध हाई कोर्ट में कारसाज हादसा केस में जो जमानत की दरख्वास्त थी मुल्जिमा नताशा की जानिब से, उसकी समाअत आज हुई है। दरख्वास्त के दौरान अदालत की जानिब से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। अदालत की जानिब से मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त से जमानत जो है मंजूर कर ली गई है। मुल्जिमा को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। मुल्जिमा के वकील फारूक नाइक का इस समाअत के दौरान ये कहना था कि एक FIR में उन्हें उनकी दरख्वास्त से जमानत मंजूर की जा चुकी है। इस केस के मेन FIR में फरीकैन के दरमियान जो है सुलह हो गई थी। जब नताशा गाड़ी चला रही थी उस वक्त वो नशे की हालत में थी। सरकारी वकील का ये कहना था। उनका फारूक नाइक का मजीद कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट में भी इबाहम है, क्योंकि ब्लड में मीथाफेटामाइन मौजूद नहीं है लेकिन यूरिन में मौजूद थी। यूरिन में मीथाफेटामाइन की कितनी मकदार मौजूद थी, सरकारी वकील की से अदालत की जानिब से सवाल पूछा गया, जिसको उनका ये कहना था कि इसकी मकदार के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया गया है। फारूक नाइक का ये कहना था कि नताशा का साइकेट्रिस्ट से बरसों से इलाज भी जारी है। ऐसा भी मुमकिन है कि कोई ऐसी दवा दी गई हो जिसका जिक्र मेडिकल रिपोर्ट में आया हो। ये भी एक अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ये भी एक बड़ी बात है। इस केस के मुतासिरीन की जानिब से मुल्जिमा के साथ सुलह कर ली गई है। मुल्जिमा के 3 बच्चों की वालिदा है, वो पिछले 1.5 माह से जेल में है और इस जो सेक्शन इस मुकदमे में लगाई गई है वो क्योंकि उसमें ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं है, 3 साल ज़्यादा सज़ा है जो कि काबिल जमानत हो सकती है। पुलिस की जानिब से मुल्जिमा के खिलाफ इम्तना मंशिया का मुकदमा जो है दर्ज किया गया था। पुलिस ने मंशियात के इस्तेमाल के बाद कार ड्राइव करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुल्जिमा के वकील ये भी वकास बताएगा कौन कौन सी दफात लगाई गई थी, क्योंकि नताशा की जानिब से 2 लोगों को कुचल कर मार देने की दफात भी शामिल की गई थी जो कि कत्ल की दफात बनती हैं। तो आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसी दफात लगाई गई थी जिनकी सजा बहुत कम है। दफात के बारे में बताइएगा। मामले में 2 मुकदमा जो है पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए थे। एक तो मेन केस था जिसमें तमाम तर दफात लगाई गई थी, और जो इम्तना मंशियात का जो केस था जो बाद में पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया था, उस केस में जो दफात लगाई गई थी उसमें ज़्यादा सज़ा जो दी जा सकती है वो 3 साल कैद की सज़ा दी जा सकती है। तो अदालत का यही कहना था कि इतनी कम सज़ा जिन दफात में होती है उसमें जमानत की दरख्वास्त जो है वो सुनी जा सकती है, वो अलाउ की जा सकती है, जिसकी वजह से अदालत की जानिब से ये इनके ठीक है वकास, शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल